dear students. This is Rashmi Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School. Hope so you all are fine and doing your work properly. As you know, students, we have already discussed point number 1, the loin and the rabbit. And in this video lecture, I am explaining you question answers of this point. We have total 11 questions. So let's start. Our first question is which word in the first stanza describes to the lion? फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा वर्ड दिया है जो लाइन को डिस्क्राइब करता है, जो लाइन के बारे में लिखा गया है? आंसर इज़ द वर्ड आई. जो फर्स्ट स्टेंजा में आई वर्ड दिया है डिस्क्राइब्स टू द लाइन इन द फर्स्ट स्टेंजा, वो फर्स्ट स्टेंजा में लाइन को डिस्क्राइब करता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रे? इस पोएम में जो वर्ड दिया है PREY, प्रे, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आंसर इज़ एनिमल हंटेड. एक एनिमल जिसको हंट किया जाए, जिसको मारा जाए और कॉट या फिर पकड़ लिया जाए फॉर द फूड, खाने के लिए, इज़ कॉल्ड प्रे. उसे प्रे बोला जाता है. मीन्स जिस एनिमल को शिकार करने के लिए मारा जाए या उसे पकड़ लिया जाए, उस एनिमल को क्या बोलते हैं? PREY, प्रे. और इस पोएम में लायन को छोड़ के बाकी जो भी एनिमल्स थे वो सब क्या थे? प्रे थे. क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट डिड द लायन इंस्ट्रक्ट द एनिमल टू डू? लायन ने एनिमल्स को क्या इंस्ट्रक्शन दी करने के लिए? उसने क्या बोला कि आपने क्या करना है? आंसर इज ही इंस्ट्रक्टेड टू सेंड हिम मील. हेयर ही रेफर्स टू दैट लायन. उस लायन ने उसे खाना भेजने के लिए इंस्ट्रक्शन दी. When he called them to do so, जब भी वो उन्हें ऐसा करने को कहे, मीन्स जब भी लायन कहे उन्हें कि मुझे खाना भेजो, तो उनमें से एक एनिमल उसके पास खाने के रूप में चला जाए. ये इंस्ट्रक्शंस लायन ने एनिमल्स को दी. फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द एनिमल्स डू? एनिमल्स ने क्या किया? जब लायन ने बोला कि जब भी मैं आपको खाने के लिए बुलाऊं तो आप वन बाय वन बारी बारी से मेरे पास आ जाएं, तब एनिमल्स ने क्या किया? आंसर इज़ दे वेंट टू द लायन. वे सब लायन के पास गए वन बाय वन फॉर हिज मील. उसके खाने के रूप में एक एक करके वो उसके पास बारी बारी से जाते रहे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू द रैबिट? रैबिट के साथ क्या हुआ? व्हेन ही हर्ड दैट, जब उसने सुना कि ऑन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही वॉज टू बी द लायंस मील, उसने लायन का खाना बनना था. मीन्स जब रैबिट को पता चला कि नेक्स्ट डे उसकी जाने की बारी थी तो उसके साथ क्या हुआ? आंसर इज रैबिट स्टार्टेड टू शिवर. रैबिट कांपने लगा. शिवर मीन्स कांपना. जैसे उसने ये सुना उसे कंपी छूट गई. सो ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया टू सेव ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द लायन. लायन से सभी एनिमल्स को सेव करने के लिए उसने प्लान बनाया, क्योंकि वो खुद भी नहीं मरना चाहता था और वो चाहता था कि दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी लायन का शिकार ना बने, तो उसने प्लान बनाया. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द रैबिट नो दैट द लायन वॉज एंग्री? रैबिट को कैसे पता चला कि लायन एंग्री था? मीन्स जब रैबिट लायन के पास उसके खाने के रूप में गया तो उसने देखा कि लायन बहुत एंग्री था. उसे कैसे पता चला? आंसर इज व्हेन द रैबिट रीच टू मच लेट, जब रैबिट बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा. किसके पास? लायन के पास. ही सो, उसने देखा दैट द लायन वॉज एंग्री ऑन हिम, कि लायन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैड द रैबिट स्टॉप्ड एट द लेक? रैबिट लेक पे क्यों रुका? आंसर इज ही टोल्ड द लायन, उसने लायन को बताया दैट द अदर लायन मैट हिम ऑन द लेक, कि लेक पे उसे दूसरा एनिमल मिल गया था. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू किल, और वो एनिमल भी उसे किल करना चाहता था, मारना चाहता था. एंड ईट हिम, और उसे मार के खाना चाहता था, इसलिए वो लेक पे रुक गया था. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ रॉग? रॉग क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे पॉइंट क्या पूछ रहा है कि रॉग का मीनिंग क्या है. सो लिसन केयरफुली. अ विक्ड एनिमल, एक विक्ड एनिमल, विक्ड होता है दुष्ट.
एक दुष्ट एनिमल लाइक द लॉयन, जैसा कि लॉयन है इन दिस पोएम, इस पोएम में, इज कॉल्ड अ रॉग, उसे रॉग कहा जाता है। मीन्स इस पोएम में रॉग एक विक्ड एनिमल को बोला गया है जो दूसरों का शिकार करके खाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वाई डिड द लॉयन जम्प इनटू द लेक। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पोएम पढ़ी थी, एंड में क्या हुआ था कि जो लॉयन एनिमल्स को मार के खाता था वो लास्ट में लेक में जंप कर गया। तो उसने क्यों किया था जंप? आंसर इज ही जम्प्ड इनटू द लेक, उसने लेक में जंप किया टू किल द अदर लॉयन, दूसरे लॉयन को मारने के लिए। आपने पोएम पहले ही पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि रैबिट ने प्लानिंग की थी कि उस लॉयन को जैसे तैसे मारेगा, तो वो उसे एक रिवर पे ले गया और बोला कि आप देखो वाटर में आपसे भी एक बहुत बड़ा एनिमल है, वो भी दूसरा लॉयन है, वो भी इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तो जैसे ही लॉयन ने अपनी शैडो देखी उस रिवर में, वो उस लॉयन को किल करने के लिए उसने रिवर में जंप किया। सो आंसर क्या है कि वो दूसरे लॉयन को, जो कि नहीं था, उसकी शैडो थी, उसे मारने के लिए लेक में कूद गया। क्वेश्चन नंबर 10, What did the rabbit say? रैबिट ने क्या कहा टू द अदर फॉरेस्ट एनिमल्स, दूसरे जंगल के जानवरों को रैबिट ने क्या कहा? जब लॉयन जंप कर गया था रिवर में, तो रैबिट ने आके उन्हें क्या कहा? द रैबिट सैड, रैबिट ने कहा दैट कि द लॉयन वॉज ड्राउन, लॉयन डूब गया है नदी में, एंड ऑल द एनिमल्स वर सेफ एंड फ्री देन, और तब सभी एनिमल्स फ्री थे और सेफ थे। मीन्स अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही अब उन्हें लॉयन का शिकार बनना था। क्यों? क्योंकि लॉयन तो नदी में डूब गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द गेम मीन इन दिस पोएम? इस पोएम में जो वर्ड द गेम दिया है उसका क्या मतलब है? आंसर इज द गेम मीन्स, द गेम का मतलब है द क्रिएचर, वो सब क्रिएचर दैट द लॉयन हंटेड, जिन्हें लॉयन हंट करता था, मार देता था फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए। तो वो उस लॉयन के लिए वो सब जो एनिमल्स थे वो क्या थे? गेम की तरह थे। मीन टू से लॉयन को उनके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, वो उनको सिर्फ अपने खाने के लिए मार देता था, उनकी लाइफ ही एंड कर देता था। इसलिए जो क्रिएचर्स हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, वो लॉयन के लिए एक गेम की तरह हैं। In this way, students, I have explained you all the question answers of this poem. Today you have to write and learn also these all question answers in your FNB. Have a nice day. Bye bye.